बेरोजगारी फैल रही है, रिश्वतखोरी भी चल रही है। ऑनलाइन पहले रिश्वत कोई नगद होती थी, अब ऑनलाइन में और ज़्यादा रिश्वतखोरी होने लग गई है। दिनों दिन अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, रोड पे आ रहा है, सड़कें पे आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस पर भाजपा की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे डबल इंजन की सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो अपना नाम कमाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए कर रहे हैं। अपने मतलब अपने हिंदुस्तान के गरीब आदमी की नहीं सोचता कोई भी। पैसे वाले को ही सोचेगा, गरीब आदमी की कोई नहीं सोचता है। अब अगर यहाँ कंपनी आ जाएंगी तो गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिलना। अभी तो 1200 हो गया। जब इलेक्शन का समय आया तो 200 रुपये घटा दिया उन्होंने। अगली बार बस 2024 का इंतज़ार है। जनता 2024 का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी। जिनको फ़ायदा होगा वो खुश रहेंगे, जिनको ना फ़ायदा होगा ना खुश रहेंगे। वो तो सबके साथ है। आप खुश है कि नहीं? हम किस बात के लिए खुश हैं? 2-4 कत्ल कर दो, डकैती डाल दो, चोरी बदमाशी करने, वही नेता बन जाते हैं। वही नेता बनते हैं। और ऐसा आदमी देश का क्या भला करेगा, पहले अपना घर भरेगा। जो अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोज़गार मिला है, ऐसी बात नहीं है। हमारे 2 बच्चों को मिला है। हमारा बेटा एक रेलवे इंजीनियर हुआ है, एक बेटा पुलिस में हुआ है, बीजेपी की सरकार में हुआ है। पहले तो रोज़गार नहीं मिले, पहले तो पैसा चलता, रिश्वत चलती थी। अब कौन सी रिश्वत चलती है? कोई सी रिश्वत नहीं चलती। हमारे तो बच्चे दो बच्चे अभी कामयाब हुए हैं। भाजपा का काम है ना जो मैडम, वो गरीब जनता को देखने का काम ही नहीं करता है। वो जो है बड़ा आदमी को बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। गरीब जनता के लिए भाजपा बीजेपी की सरकार है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। राहुल गांधी मैडम गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए बेस्ट है। ठीक है, सबका सोचते हैं। सबका साथ सबका विकास है उनके साथ। लेकिन मोदी ने तो सबका साथ बोलकर सबका सत्यानाश कर दिया। क्या कहेंगे सर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के बारे में? महंगाई तो बढ़ेगी, क्या करेंगे जब मोदी इतने उल्टे सीधे काम कर रहा है। G20 करा, खर्चा आता ही नहीं आता, पैसा कहाँ से आएगा? तो महंगाई तो बढ़ेगी। कह रहे हैं कि G20 सम्मेलन हुआ तो विश्व स्तर पे मोदी जी नाम ही नाम कर रहे हैं देशों का। लोग कह रहे हैं, विपक्ष ये जो पक्ष है वो कह रहा है कि मोदी जी नाम ही नाम कर रहे हैं विश्व में। ऐसा कुछ नहीं, वो अब कोई नतीजा एकदम नहीं मिलता है। जो मोदी ने किया उसका फ़ायदा आगे चल के मिलेगा। 10-5 साल में एकदम कोई नहीं फ़ायदा नहीं मिलता है जो कर रहा। लग रहा है तानाशाही वाली सरकार है, जैसे G20 सम्मेलन में झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने का काम किया गया। तो वो हर कोई अपनी इज्जत बचाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब फॉरनर आए हैं, वो देखेंगे झुग्गी झोपड़ी पड़ी हैं, और उसने कर दिया तो क्या हुआ, अपनी इज्जत। आपको नहीं लगता देश में से गरीबी हटाने की जरूरत है बजाय इसके कि गरीबी छुपाई जाए? तो गरीबी इतनी जल्दी नहीं हटती है। ये 9 साल तो पर्याप्त है ना, अगर ये बात कही जाए कि जैसे भाजपा सरकार कह रही थी कि 70 सालों में जो नहीं हुआ 9 सालों में करे, तो लग रहा है 9 सालों में हुआ है। वो ना बाहर विदेशों में करा है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में अभी उसका नतीजा नहीं मिला है। कहाँ कुछ कमियाँ लग रही हैं आपको? अभी तो बहुत कोई बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है ना। बेरोजगारी फैल रही है, रिश्वतखोरी भी चल रही है। ऑनलाइन पहले रिश्वत कोई नगद होती थी, अब ऑनलाइन में और ज़्यादा रिश्वतखोरी होने लग गई है। तो नुकसान तो होता ही है। आप लोगों को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है? जैसे फ्री बसें जो है महिलाओं के लिए की गई है, तो उससे महिलाओं को लेके ई रिक्शे चल गए हैं, वो उनका कोई रूट नहीं है, जहाँ मर्जी आए चल देते हैं। और फ्री में तो केजरीवाल अपने वोट बना रहा ना, तो हिंदुस्तानियों को फ्री का माल चाहिए, तो इसलिए केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। और जिन लोगों को फ्री का माल चाहिए वो लोग जो है वोट दें। अब फ्री होना चाहिए जो ज़्यादा 60 साल के ऊपर के हैं, सीनियर सिटीजन। अब महिलाओं को फ्री कर दिया। एक औरत 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है और बस में फ्री जा रही है। और एक मजदूर औरत है, वो किराया उसके लिए होना चाहिए ना। बुढ़े हैं, बुढ़े बुजुर्ग आदमी है जो नहीं कमा खा सकते, नहीं चल सकते, उनके लिए होना चाहिए, न कि सबके लिए फ्री। महंगाई में तो आदमी इतना परेशान है कि पूरा नहीं पड़ रहा। हर आदमी परेशान है। एक 500 रुपये के मार्केट में चले आओ, थैले में सब्जी लेके आ जाओ, टमाटर 200 रुपये किलो। हर चीज़ महंगी है, क्या करोगे? अब वो अगर कुछ करेगा उल्टा सीधा, देश की तरक्की के लिए कर रहा, पैसा चाहिए तो पैसा पब्लिक से ही निकालेगा ना, इसलिए महंगाई कर रहा है। अपने देश महंगाई को जायज़ ठहरा रहे हैं। अब अपने देश का पूरा नहीं पड़ रहा, दूसरे देशों को डॉलर कर्जा दे रहा है। अभी साउथ अफ्रीका को कितने अरबों डॉलर दिए, और अपने देश में आदमी भूखा मर रहा। दूसरों को अनाज भेज रहा, अपने हिंदुस्तान में आदमी भूखों मर रहा। तो ये क्या है?
तो अपना नाम कमाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए कर रहे हैं। अपने मतलब अपने हिंदुस्तान के गरीब आदमी की नहीं सोचता कोई भी। पैसे वाले को ही सोचेगा, गरीब आदमी की कोई नहीं सोचता है। अब अगर यहाँ कंपनी आ जाएंगी तो गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिलना, वही कमाएंगे। मेन चीज़ है कि गरीब आदमी का कुछ उद्धार किया जाए, न कि पैसे वाले का। आपको लगता है सभी सरकार में यही हाल रहता है, या सरकार बदलने से जो है लोगों का हाल भी बदलता है? सरकार कोई भी नेता सब एक जैसे होते, चाहे कोई भी हो, कोई कम है कोई ज़्यादा है, करते सब है। शरीफ आदमी कोई नहीं है, शरीफ आदमी नेतागिरी कर ही नहीं सकता। 2-4 कत्ल कर दो, डकैती डाल दो, चोरी बदमाशी करने, वही नेता बन जाते हैं, वही नेता बनते हैं। और ऐसा आदमी देश का क्या भला करेगा, पहले अपना घर भरेगा, वही हो रहा है। क्या लग रहा है देश में गरीब हो रहे हैं ज़्यादा, लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। दिखाने के लिए कुछ भी कह देंगे हमने इतनी गरीबी कम कर दी, गरीबी बढ़ रही है। आदमी परेशान है हर जगह से। गांव में और बुरा हाल है, शहर से ज़्यादा गांव में बुरा हाल है। वहाँ यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा गांव में महंगाई है। अब वह तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आंकड़े ऊपर से दिखा दिए जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी सच्चाई की अगर बात करूं तो नहीं पहुंच। आंकड़े ही दिखाते हैं, बाकी हकीकत नहीं दिखाते हैं। आंकड़े दिखाते हैं, हकीकत नहीं दिखाते। क्या लग रहा है फिर 2024 में वापसी करेगी सरकार? अब वापसी तो होगी, और कोई नेता है ही नहीं ऐसा। अभी नेता नहीं है ना, इसलिए पब्लिक मजबूरी में वोट दे रही है मोदी को। कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा कि देश को चला सके, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं सब, और देंगे भी उसी को। क्यों? और कोई नेता है ही नहीं। कह रहे हैं कि एक तो एनडीए अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है, अभी एक और जो है गठबंधन बन रहा है जिसमें मायावती हो गई, ओवैसी साहब हो गए। कोई नेता नहीं है ना, कोई देश चलाने वाला कोई सही नेता नहीं है। इसमें सब वही है, पुराने लूटपाट करने वाले, इनमें कोई सही नेता नहीं है। इसलिए जो है मजबूरी में आदमी वोट दे रहा है, नेता नहीं दिखाई दे रहा है। कोई और दूसरा आदमी दिखाई दे जाए ना तो मोदी को कोई वोट नहीं देगा। यानी जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं वो इसी ओर इंगित कर रही है कि जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे, और ऐसे में केंद्र सरकार जो है बाहर की पॉलिसीज पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। मेरा नाम रोहतास कुमार है। क्या कहेंगे सर, 9 साल भाजपा सरकार के पूरे हुए हैं, लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो आप क्या कहेंगे तकलीफों के बारे में? नहीं, हम तो परेशान नहीं है जी। आपको लग रहा है काम हो रहा है ना? हाँ, काम हो रहा है जी। कौन से काम लग रहे हैं जो आपको भाजपा? बीजेपी ने जो काम किए हैं वो किसी के सरकार ने काम किए नहीं जी। रोड पे बहुत काम हो रहे हैं, सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सारे काम होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के काल में ये चीज़ें आई थी, जो बिल पास किए गए थे उसको जो है, जो बिल कांग्रेस के काल में आए थे वो भाजपा पास करे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। बीजेपी ने तो बहुत काम किया मैडम, जमीनी स्तर पर जो है काम पहुंचा है लोग। बहुत काम किए हैं। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूरी बहुमत के साथ आएंगे। फुल बहुमत के साथ आएंगे, कोई नहीं। महागठबंधन बन रहा है, एक और गठबंधन बन रहा है जिसमें मायावती, ओवैसी साहब शामिल। वो 26 पार्टियाँ सरकार बनाएंगे, वो फेल हो जाएंगी सारी सरकारें। बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसे कोई नहीं रोक सकता। 2024 में बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार आएगी। कुछ मुद्दों पे सरकार को घेरा जाता है, जैसे बेरोजगारी। अभी मोदी जी का जन्मदिन था तो बेरोजगारी दिवस मना रही थी कांग्रेस। लोगों को मनाने तो पैसे, बाकी तो काम हो रहा है। हम तो ये देख रहे हैं रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोज़गार मिला है, ऐसी बात नहीं है। हमारे 2 बच्चों को मिला है। हमारा बेटा एक रेलवे इंजीनियर हुआ है, एक बेटा पुलिस में हुआ है, बीजेपी की सरकार में हुआ है। पहले तो रोज़गार नहीं मिले, पहले तो पैसा चलता, रिश्वत चलती थी। अब कौन सी रिश्वत चलती है? कोई सी रिश्वत नहीं चलती। हमारे तो बच्चे दो बच्चे अभी कामयाब हुए हैं। बीजेपी, आप इस बात को जो है बता रहे हैं कि झूठ बात है ये जो बेरोजगारी वाली बातें? बेरोजगार जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कामयाबी मिली है बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। कहते हैं कि वैकेंसियाँ टाइम पर नहीं निकलती है, पेपर देते हैं। वैकेंसी हमारे बच्चे अभी गए हैं। अभी 2.5 महीने पहले मेरा बेटा इंजीनियर बना है, रेलवे में गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक बेटा 2.5 साल पहले पुलिस में हुआ है। तो हमें तो सारी सुविधाएँ मिली हैं और काम भी हुआ है। सारे उत्तर प्रदेश, सारे देश के अंदर रोडों का सुधार जो बीजेपी में हुआ कभी नहीं हुआ। पहले सिंगल रोड होया करते थे, अब 6 लाइन के रोड हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 लाइन के रोड बन रहे हैं, बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको भाजपा काल में सब भाजपा फुल बहुमत से आएगी और मोदी जी, वो कोई गठबंधन नहीं, ये सब फेल हो जाएंगे। गठबंधन फेल हो, ये सब फेल। मोदी जी पूरी बहुमत, फुल बहुमत से आएंगे। सर क्या नाम है आपका? रंजन। क्या कहेंगे रंजन जी, 9 साल भाजपा सरकार के पूरे हुए हैं, काम हुआ है नहीं हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। लोग तो पीछे कह रहे थे महंगाई है।
है महंगाई तो है ही, महंगाई हमेशा रहती है। हमेशा रहेगी भी महंगाई। तो अब कमाई बढ़ेगी तो महंगाई कह बढ़ेगी। रहे कमाई नहीं बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है कमाई? वही तो कह रहे हैं लोग। कमाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई तो है ही। रोजगार लग रहा है, मिल रहा है लोगों को? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है फिर 2024 में सरकार वापसी करेगी या दूसरे सरकार को मौका देना चाहिए? ये तो सारे पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता आपको है। क्या लगता है? हमारे एक लगने से कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ऐसा सब सोचने लगेंगे फिर तो खत्म हो जाएगा ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। वैसे ज़्यादा चांस है कि 2024 में मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? हाँ होने। सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, मोदी जी ही रहने चाहिए। मोदी जी रहनी चाहिए केंद्र में। और दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के तो केजरीवाल सही है। केजरीवाल जी से तो बहुत ऑटो चालक नाखुश है, कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री दे दिया। हम नाखुश तो है ही, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए उनको। हमें भी दिक्कत है ना इस चीज़ से, हमारा भी काम वाम खत्म। महिलाएं जो है वो ज़्यादा बस में प्रेफर कर रही हैं। जिनका जो बजट बन रहा है, कुछ ऑटो में जाते हैं, कुछ बस में जाते हैं, जिनका जैसा है वो। इस कारण से केजरीवाल से लोग नाखुश है, ऑटो चालक। वो तो रहेंगे ही, जिनको फ़ायदा होगा वो खुश रहेंगे, जिनको ना फ़ायदा होगा ना खुश रहेंगे। वो तो सबके साथ है। आप खुश है कि नहीं? हम किस बात के लिए खुश हैं? आप नाखुश हैं? हमारा जैसा पहले था आज भी है वैसे ही। आपको लगता है सरकार बदलने से कुछ फर्क पड़ता है या सरकार अपने स्तर पर काम करती है? ये तो सरकार करेगी जो भी करना है, हमारे कहने ना कहने से कुछ होना नहीं है। सर क्या नाम है आपका? उमा शंकर साहू मैडम। क्या कहेंगे 9 साल भाजपा सरकार के पूरे हुए, काम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ मैडम। बिल्कुल नहीं हुआ। बताइए कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जिस और ध्यान देने की जरूरत है? मुद्दे तो बहुत है मैडम, काम कहाँ हो रहा है? गरीब आदमी के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा अमीर हो रहा है, दिनों दिन अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। रोड पे आ रहा है, सड़कें पे आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस पर भाजपा की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे डबल इंजन की सरकार कुछ कर नहीं रही है। मणिपुर में अगर ले ले, मणिपुर के बारे में डबल इंजन की सरकार थी, मणिपुर में भी चर्चा नहीं की भाजपा सरकार। वहाँ से तो देखने तक नहीं गए वहाँ पे कोई। महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने का ध्यान देना, हाँ जरूर, बिल्कुल। विकल्प नजर आ रहा है आपको मोदी सरकार के अलावा? लग रहा है कोई नेता ऐसा या कोई पार्टी? पार्टी तो अगला कोई है ही नहीं ऐसा कोई। महागठबंधन लग रहा है कांग्रेस को वापसी करनी चाहिए। वापिस आना चाहिए, जरूर आएगी अगली बार 2024 में। बस कहते कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर था, अभी तो 1200 हो गया। जब इलेक्शन का समय आया तो 200 रुपये घटा दिया उन्होंने। अगली बार बस 2024 का इंतज़ार है, जनता 2024 का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी। तानाशाही बहुत ज़्यादा हो रही है, लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रही है। सरकार मनमानी कर रही है, जो मन में आ रहा है। बस अपना मनमानी कर रही है। लग रहा है प्रचारों में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पाती है चीज़ें, विज्ञापनों में ही पैसे खर्च होते हैं। वो तो सब इधर ही रह जाता है, सब नेता मंत्री तक ही पहुंच पाता है, जनता तक कहाँ पहुंच पाता है। यहाँ पे एक सर मिले थे, वो कह रहे थे कि लाइफ टाइम के लिए मोदी जी को होना चाहिए। हाँ एकदम लाइफ टाइम के लिए, बिल्कुल सही बोल रहे थे सर। अभी लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है जिस प्रकार से जो है मनमानी किए जा रही है सरकार। बीजेपी की सरकार जो है वो तो मनमानी कर ही रही है मैडम। पूरा जनता परेशान है, आम जनता तो रोड पे सड़कें पे आ गई है, कुछ मिल नहीं रहा है आम जनता को। अगली बार आएगी अपनी कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। एक तो होता है सबका निजी मत है, लेकिन जैसे ऑटो चालक है, कुछ खुश है काम से, कुछ ना खुश है, क्या कारण लग रहा है आपको? कोई भाजपा के काम से खुश नजर आ रहा है, कुछ ना खुश? भाजपा का काम है ना जो मैडम, वो गरीब जनता को देखने का काम ही नहीं करता है। वो जो है बड़ा आदमी को बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। गरीब जनता के लिए भाजपा बीजेपी की सरकार है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उनके जो पूंजीवादी मित्र हैं अंबानी अडानी, उनकी सहायता की सब उनका ही हो गया, रेल उनका हो गया, 400 का टिकटें 1000 रुपये का हो गया। गरीब कहाँ सफ़र कर पा रहा है ट्रेन में। पत्रकारों की मैं बात करूं तो चैनल छोड़ छोड़ के पत्रकार जा रहे हैं, तो बहुत सारे चले गए ना। आपको लग रहा है अल्पसंख्यक असुरक्षित है देश में? देश तो अनसुरक्षित है मैडम। अगली बार आएगी कांग्रेस की सरकार। भारत जोड़ो यात्रा किए थे राहुल गांधी जी, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, कैसे नेता लगता है आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी बेस्ट है मैडम, बेस्ट। कौन सी चीज़ें आपको राहुल गांधी जी की अच्छी? राहुल गांधी मैडम गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए बेस्ट है, ठीक है।
सबका सोचते हैं। सबका साथ सबका विकास है उनके साथ, लेकिन मोदी ने तो सबका साथ बोलकर सबका सत्यानाश कर दिया। असल जो सबका साथ सबका विकास है वो कांग्रेस है, राहुल गांधी। और कांग्रेस, राहुल गांधी। और यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि 2024 में जो है वापसी जो है कांग्रेस। कांग्रेस को आना चाहिए। हमारा देश को एक बार फिर से कांग्रेस को ज़रूरी है, आना चाहिए। देश को जनता, आम जनता, गरीब के लिए एक बार आना चाहिए। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, परेशान है लोग। हाँ वो तो है ही, देख ही रहे हो मैडम आप।